नवंबर का महीना था और पहाड़ों की रानी मसूरी स्नोफॉल का इंतजार कर रही थी। और इसी ठिठुरा देने वाली हवाओं के बीच मसूरी की मशहूर ब्रिटिश दौर के नामी कॉलेज की घंटी बजी तो अचानक स्टूडेंट्स का शोर उठा और जल्द ही वो शोर शांत भी हो गया, क्योंकि प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके थे। और इन्हीं सब के बीच थी न्यूली अपॉइंटेड यंग एंड ब्यूटीफुल लेक्चरर मानसी वर्मा। तो मानसी ने क्लास में एंटर होते ही अपना लेक्चर शुरू किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एक्साइटेड भी, क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सीधा टॉपिक पर आती हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज शट अप। कौन है वहाँ? सी, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, प्लीज लीव। एटलीस्ट बाकी स्टूडेंट्स को तो पढ़ने दो। मैम, यू कंटिन्यू प्लीज। देखता हूँ कौन डिस्टर्ब करता है आपको। क्यों, तुम चौकीदार हो यहाँ के? बस बस, इनफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। बताइए, आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? एनीवन? मानसी ने सवाल किया और साथ ही अपनी नजरें सारे क्लासरूम में दौड़ाई तो उसे एक लड़का देखा जो बुक में कुछ इस तरह चेहरा गड़ाए बैठा था कि मानसी खुद को रोक नहीं पाई। ओ हेलो यू। हाँ, तुम्हें ही बोल रही हूँ। कहाँ खोए हो? इसी दुनिया में हो ना? यहाँ क्लास चल रही है और तुम अभी क्या बोला मैंने? डिड यू इवन हियर? Yes. ओके, सो आंसर माय क्वेश्चन। Marketing environment includes the actors and forces external to the marketing management function of a firm, which influences the marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with its customers and make crucial decisions. Okay, so tell me the components of marketing environment. Micro environment, macro environment, and internal environment. Not bad. Okay, silence. So, what's your name? Saksham Malhotra. You're right, Saksham. Sit down. लाइब्रेरी में बैठा किसी बुक में डूबा हुआ था। यार मैं क्या बताऊं, मैंने तो खुद आज उसे फर्स्ट टाइम देखा। वाओ, क्या आवाज है उसकी। 6 फुट टॉल सुपर हैंडसम गाय। यू कांट इवन इमेजिन कि वो मुझे कितना। अरे बस मजनू की लैला। वेरी ट्रू यार, इस बार तो सच में लैला मजनू वाला प्यार हुआ है। तेरा हर बार का है। 5 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को और इन 5 सालों में तुझे 116वीं बार प्यार हुआ है, वो भी सच्चा वाला। नो यार, आई स्वेयर ये सच्चा वाला है। आर यू श्योर? 100%। तो जा, सामने ही तो बैठा है तेरा मजनू। ओ रियली? कहाँ है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? लेट मी सी। कहाँ यार, मुझे तो नहीं दिख रहा। वो उधर राइट साइड वाली रो में, हमेशा की तरह कॉर्नर बेंच पे। हाँ यार, दिखा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है सच्ची। अब जाके प्रपोज कर दे और करवा ले अपनी इंसल्ट, क्योंकि तुझे भाव तो देने से रहा वो। शीली, तो फिर मैं क्या करूं यार? कुछ मत कर, मैं अच्छे से जानती हूँ बंदों लोगों को। एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं कॉलेज में, पर मजाल है कि एक की ओर भी नजर उठा के देखा हो। ऐसे सुपर रिच एंड हैंडसम बॉय से तो दूर ही रहना चाहिए। चल अब। You're right यार, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए। हाँ, तो अब तू 117वें की तैयारी कर। वैसे कुछ तो बात है इस बंदे में। बेल बजी तो सारे स्टूडेंट्स क्लास की ओर बढ़ गए, पर उन सबसे बेपरवाह सक्षम एक बार फिर से किसी बुक में डूबा हुआ था। हाँ? कौन है? कोई भी तो नहीं है। ये कैसी आवाज थी? और ये आवाज आई किधर से? वो अभी हैरानी से इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उधर से गुजर रही मानसी की नजर उस पर पड़ी और कुछ सोचकर
वो उसकी ओर बढ़ आई। कौन है? लीव मी अलोन। सक्षम? हे सक्षम, आर यू ओके? Don't talk to me. सक्षम? What? हुआ क्या इसे? How can he be so rude? सक्षम के इस अजीब से बिहेवियर से मानसी के होश उड़ गए थे। आखिर कोई स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ ऐसा रूड कैसे हो सकता था? हाल ये था कि शाम हो चुकी थी और वो अपने घर के पास ही मौजूद एक छोटे से पहाड़ी झरने के किनारे बैठी इसी बारे में सोच रही थी। कोई इतना रूड कैसे हो सकता है? पर एट द सेम टाइम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। आई कांट अंडरस्टैंड कि कैसा इंसान है ये। एनीवेज, मुझे अब चलना चाहिए, मौसम ठंडा हो रहा है। तो बस इन्हीं थॉट्स में डूबी मानसी ने अपनी पोएट्री बुक उठाई और चल पड़ी। जितनी हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी, उतनी ही तेजी से मानसी के कदम अपने घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। पर अभी वो कुछ ही कदम चली होगी कि अचानक उसे सामने ऐसा कुछ नजर आया जिसने उसके पैर वहीं जमा दिए। अब ये क्या? भेड़िए? गॉड, इससे पहले कि इनकी नजर मुझ पर पड़े मुझे यहाँ से, हे भगवान, वो इधर ही आ रहे हैं। क्या करूं? वहाँ एक झोपड़ी दिख रही है, उसमें जाती हूँ। हेल्प! कोई है? प्लीज हेल्प मी! कोई है यहाँ? मानसी ने खुद को उस झोपड़ी में कैद तो कर लिया था, पर वो अभी भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में मौसम खराब होते ही सबने खुद को अपने अपने घरों में कैद कर लिया था। और अगर वो इसी हाल में यहाँ रात भर रुकती तो जाने क्या होता। और अभी मानसी ये सब सोच ही रही थी कि उसे लगा कि जैसे बाहर से आने वाली भेड़ियों के झुंड की आवाजें आनी कुछ कम हो गई हैं। क्या वो चले गए? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। नहीं, अभी थोड़ी देर और मुझे यहाँ वेट करना चाहिए। क्या पता लगता है कोई आ रहा है। थैंक गॉड, कोई तो है यहाँ। कौन है? सक्षम, तुम यहाँ कैसे? I think we should move from here. Why? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी? This is not your classroom. So stop asking questions and move. चलो मेरे साथ. I said go. कितनी जोर से पकड़ा है मेरा हाथ. Leave my... Shut up and leave this place. लेकिन इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? So let's see how important the target market is. Just a minute. Here it is. Let's see, what does the definition say? Segmenting the total market and selecting the target market is a fundamental task of marketing management. Modern marketing practice is based... मानसी हर रोज की तरह क्लास में अपना लेक्चर दे रही थी कि तभी बेल बज गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारी मॉर्निंग तो वैसे ही गुड हो गई। सुबह सुबह ही मानसी मैम के दर्शन जो हो गए। क्लास ओवर होते ही मानसी क्लास से बाहर निकली और स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। येलो साड़ी और गले में एक ब्लू स्टोन का नेकलेस मानसी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। हाल ये था कि जो भी मानसी को देखता रह जाता। पर जाने वो क्या चीज थी
जो उसे बार बार सक्षम के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो भी कुछ ही दूर चली होगी कि लाइब्रेरी से गुजरते हुए उसे सक्षम हर बार की तरह एक बुक में डूबा हुआ दिखा और उसके कदम अपने आप रुकते चले गए। ये आज क्लास में भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की बात को लेकर मुंह छुपा रहा हो। जो भी हो, आई शुड टॉक टू हिम एंड थैंक हिम। आखिर जान बचाई है मेरी उसने। बट ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना सही होगा क्या? पर यहाँ कोई है तो नहीं। चलकर बात कर ही लेती हूँ। अब सक्षम? यस। अरे ऐसे कौन रिएक्ट करता है? और ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर यू टॉकिंग टू मी? वो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। कल मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। बट जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई, सो थैंक्स अ लॉट। बस यही कहने आई थी। आई थिंक आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ जो। Are you kidding me? क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि कल क्या हुआ था? नो। मतलब कल जो भी हुआ, मुझ पर भेड़िए अटैक करने वाले थे और तुमने मुझे बचाया। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, डोंट यू थिंक दैट यू आर वियर्ड पर्सनालिटी? सो व्हाट? आई डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और उसमें वियर्ड क्या है? आप कुछ भी बोलती जाएंगी और मैं विश्वास कर लूंगा। क्या अजीब इंसान है ये। मे भी थोड़ा शाय फील कर रहा हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। ओके सक्षम, आई थिंक मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ है। थैंक्स फॉर योर टाइम। सक्षम की बात सुनकर मानसी को एक झटका सा लगा। वो ये तो जान चुकी थी कि सक्षम थोड़ा एबनॉर्मल सा बिहेव करता है, पर उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कल के उस इंसिडेंट को सिरे से नकार देगा। और जब मानसी के याद दिलाने पर भी सक्षम ने ना में ही जवाब दिया, तो मानसी ने वहां से लौटना ही सही समझा। क्लास ओवर होने के बाद सक्षम भी वहां से निकला और एक बार फिर शाम होते होते वो अपनी बुक खोलकर बैठ गया। पर अभी उसने बुक के कुछ ही पन्ने पलटे होंगे कि तभी एक बार फिर से उसे वो ही आवाज सुनाई दी। हाँ? फिर से वही आवाज। कौन हो तुम? और चाहते क्या हो? हेलो। हेलो। ओह सक्षम, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड डैड। आप कैसे हैं? अरे क्या हुआ बेटा? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? वो क्या है कि मैं रनिंग कर रहा था इसलिए। दैट्स ग्रेट। गुड गुड गुड। सो पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? इट्स गोइंग गुड। और कुछ नए फ्रेंड्स बनाए या नहीं? अभी तक तो नहीं। आई नो। बट बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एटलीस्ट तुम्हें जिस दुनिया में रहना है उसे जानो तो सही। लोगों से मिलो, उनसे बातें करो। तुम लोगों को जानोगे तो लोग भी तुम्हें समझ सकेंगे। आफ्टर ऑल मेरे बाद बिजनेस भी तुम्हें ही संभालना है बेटा। डैड प्लीज। अच्छा ओके। मुझे उम्मीद है तुम्हें जब सही लगेगा तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। अच्छा सक्षम, तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। नो, आई एम नॉट। इट्स ओके। तो उनकी जगह नए प्रिंसिपल आ रहे हैं, मिस्टर सक्सेना, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो व्हाट?
आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? माय डियर, मैं तुम्हें ये सब एक खास कारण से बता रहा हूँ। अब देखो, कल के प्रोग्राम के लिए इनविटेशन तो मुझे भी है, पर आई एम बिजी विद सम अदर थिंग्स। सो आई थॉट कि तुम ही मिस्टर सक्सेना से मिल लो। What? मैं उनसे मिलूं? But why? Why not, बेटा? आखिर वो तुम्हारे कॉलेज के नए प्रिंसिपल हैं। At least see him once and greet him. डैड, आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे ऐसे किसी से भी मिलना अनकंफर्टेबल लगता है। सक्षम, जैसा तुम सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे कब तक चलेगा बेटा? कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा ना, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दूं? सो मैं मिस्टर सक्सेना को कमिट कर चुका हूं कि तुम जाकर उनसे मिल लोगे। एक बार जाकर मिल लो। तुम उन्हें नहीं जानते, पर वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हेलो, व्हाट हैपेंड? ओके, आप कहते हैं तो ठीक है। That's like a good boy. Well done, बेटा। मैं तो कहता हूँ कि कल जैसे ही वो आए, शाम को ही जाकर तुम उनसे मिल लो। ओके ओके बेटा, मैं रखता हूँ। टेक केयर। बाय बाय। ये एक नई प्रॉब्लम आ गई। एनीवेज, लेट्स सी क्या होता है। ओह गॉड, दिस इज Good morning, students. As we all know कि हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है। आज मेरा और इस कॉलेज के लिए एक खास दिन है, क्योंकि एक और जहां मेरी सर्विसेज पूरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस कॉलेज को एक नया प्रिंसिपल भी मिल रहा है। आई होप कि सभी प्रोफेसर्स, एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स मिस्टर सक्सेना को भी उसी तरह कोऑपरेट करेंगे जिस तरह आप लोगों ने मुझे किया। इधर स्पीच चल रही थी तो दूसरी ओर मानसी की नजरें सक्षम पर ही टिकी हुई थी, जबकि सक्षम अपनी सीट पर बैठा टकटकी लगाए स्टेज की ओर देख रहा था। पर अब तक कुछ स्टूडेंट्स मानसी को नोटिस कर चुके थे। ये मानसी मैम बार बार पीछे क्यों देख रही हैं? तूने मानसी मैम को नोटिस किया? हाँ तो क्या वो बार बार सक्षम की तरफ ही देख रही है? हाँ, क्या बात कर रही है? और इसी के साथ मैं मिस्टर सक्सेना से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दें। ओवर टू यू मिस्टर सक्सेना। तालियों के शोर के बीच एक नाटे कद के शख्स कुर्सी से उठे और पोडियम की ओर बढ़ने लगे। ये शख्स थे मिस्टर राकेश सक्सेना, इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल, जिनकी एक आंख पत्थर की थी। तो चश्मे को अपनी आंखों पर चढ़ाने के बाद मिस्टर सक्सेना ने बोलना शुरू किया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, माय फ्रेंड प्रिंसिपल मिस्टर जोशी। जैसे ही जोशी जी ने बताया कि आज का दिन उनके और इस कॉलेज के लिए खास दिन है, मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास दिन है, क्योंकि इस प्रेस्टिजियस कॉलेज की जिम्मेदारी मुझे उस दिन मिल रही है जिस दिन मेरा बर्थडे है। मेरी ओर से और पूरे कॉलेज की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सो मच। सो आज मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा दैट आई होप कि आप इस कॉलेज की प्रेस्टीज को और भी आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट अपने आप में एक ग्रेट पर्सनैलिटी होता है।
बस देरी होती है तो उसे अपना पोटेंशियल पहचानने की। Today, when India and the entire world is experiencing the wonders of the technology, how it became possible? Because of youth. Because of you. Yes, my dear friends. आज हम जिस AI, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी के दिमाग में तो रही होगी ना। एंड इन द नियर फ्यूचर you'll see कि ये टेक्नोलॉजीज हमारे बीच आएंगी, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ट्रांस ह्यूमैनिज्म भी उनमें से ही एक है। वेल, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो विजन, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर विजन, बिकॉज विजन इज द बेस वेयर टेक्नोलॉजी। यार ये प्रोफेसर लोग इतना क्यों बोलते हैं? मेरा तो हेडेक ही हो गया। बिफोर अस इज दैट, ओह गॉड, ये तो मानसी मैम है। इन्हें क्या हुआ अचानक? एवरीबॉडी प्लीज बी सीटेड। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे प्लीज। एंड आई रिक्वेस्ट माय स्टाफ मेंबर्स टू कॉल द डॉक्टर प्लीज। प्रिंसिपल के बार बार अपील करने के बाद भी सारे स्टूडेंट्स नीचे की ओर भागे चले जा रहे थे, जहां मानसी बेहोश पड़ी थी और कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। स्कूल के सारे स्टाफ जहां इधर उधर दौड़कर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं प्रिंसिपल मिस्टर सक्सेना बड़ी हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। हॉल की ज्यादातर सीट्स खाली हो चुकी थी, पर सक्षम अभी भी अपनी सीट पर बैठा स्टेज की ओर ही देख रहा था। और जब मिस्टर सक्सेना की नजरें सक्षम से मिली, तो वो एक पल को उसे देखते रह गए। और फिर जब उन्होंने कुछ सोचते हुए मानसी की ओर देखा, तो हैरानी से उनकी आंखें फैलती चली गईं, जबकि इधर मानसी को होश आने लगा था। अरे देख देख, मैम को होश आ गया। मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। ऑल स्टूडेंट्स टेक योर सीट्स। मानसी, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स सर, एक्चुअली आज मेरा फास्ट है, तो मे बी शायद उसी वजह से। ओके, इफ यू वांट टू टेक रेस्ट यू कैन। नो नो, आई एम गुड। और जल्द ही नए प्रिंसिपल यानी मिस्टर सक्सेना की स्पीच भी खत्म हो चुकी थी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी जा चुके थे। तो शाम होते होते पुराने प्रिंसिपल की विदाई हो चुकी थी और मिस्टर सक्सेना कॉलेज के एम्प्लॉयज के साथ कॉरिडोर से गुजर रहे थे। हमें आपके आने से पहले ही ऑर्डर्स मिल गए थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ सोफिस्टिकेटेड लैब ओनली फॉर यू सर। दैट्स ग्रेट। थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट्स। प्लीज कम सर। और जल्द ही वो दोनों बेसमेंट में बनी हुई एक लैब में आ चुके थे, जिसे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, जिसमें कई सारे चैम्बर्स थे और उनमें एडवांस कंप्यूटर्स थे। हल्की नीली रोशनी में नहाई हुई उस लैब में आकर लगता था मानो वो कोई एलियन स्पेसशिप हो। दैट्स नाइस। सो मिस साक्षी, you may leave. But sir, you haven't had your lunch yet. मिस साक्षी, ये तो आपको पहले पूछना चाहिए। Sorry sir, I didn't understand. वो क्या है ना कि अगर मैं एक बार अपनी लैब में आ गया तो मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। Oh, I'm sorry sir. मुझे पहले पूछना चाहिए था। मैं आपके लिए यहीं पे कुछ। No. You don't worry. I will manage. Okay sir, मैं चलती हूँ फिर। आखिर मुझे वो मिल ही गया जिसे मैं पाना चाहता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से उस तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, अब थोड़ा काम कर लिया जाए। मिस्टर सक्सेना जी, कहो, कोई संकट है क्या? हाँ, एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। कहो।
आपको बताना चाहता था कि अब इंतजार खत्म हुआ, मुझे वो मिल चुकी है। क्या तुम विश्वस्त हो कि ये वही है? आज जब वो बेहोश हुई तब मैंने अपनी आंखों से उसके गले में वही नीले रंग का पत्थर देखा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्रतावश कोई ऐसा निर्णय लेने से बचो। शेष तुम्हारे हाथ में है। जी बिल्कुल। मसूरी की शाम और ठंडी हो चुकी थी और सुनहरी रोशनी में नहाए अपने सुंदर ड्राइंग रूम में बैठी मानसी खिड़की से बाहर निहारते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। वो अभी भी अपनी बेहोशी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके जैसे फिट लड़की का इस तरह अचानक बेहोश हो जाना सचमुच हैरानी की बात थी। हवा पहले से और तेज और सर्द हो चुकी थी। तो वो उठी और चहलकदमी करती हुई गई और खिड़कियां बंद करने लगी। और तभी उसका फोन बज उठा। हेलो माँ, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है बेटा? मैं भी ठीक हूँ। बाकी सब कैसे हैं? वो सब छोड़, ये बता तेरी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं है? ये डाइटिंग शाइटिंग में कुछ नहीं रखा। चुपचाप घी खाना शुरू कर। मुझे पता है तूने अभी तक उस डिब्बे से एक चम्मच भी घी नहीं खाया होगा। माँ आप भी ना, मैं अब ठीक हूँ। और आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। आज पता नहीं क्यों अचानक क्या हो गया। मे बी वहाँ सफोकेशन होगी। सो हाँ ठीक है, पर अब ख्याल रखना। क्या हुआ मानसी? हाँ हाँ माँ, मैं यही हूँ। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब तो आराम कर, कल बात करते हैं। हाँ बाय। हाँ कौन है? कौन है? इधर मानसी वो अनजान सी आवाज सुनकर घबरा चुकी थी, तो उधर सक्षम जो अपनी बैल्कनी में खड़ा म्यूजिक सुन रहा था, उसे भी ठीक वैसी ही अनजान और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। कौन हो तुम? कौन है? उफ, ये खिड़की। हाँ जरूर कोई बिल्ली होगी, अभी देखती हूँ। अरे वहाँ कौन है? इस टाइम पर तो कोई आता भी नहीं यहाँ पर। कहीं कोई चोर तो नहीं? अभी देखती हूँ। और मानसी बिना वक्त गंवाए टॉर्च की ओर दौड़ पड़ी। कहाँ है टॉर्च? यहीं तो रखी थी। अब या गॉट इट। अब देखती हूँ कौन है। कोई है क्या वहाँ? कोई भी तो नहीं है। अब दरवाजे पर कौन है? कौन हो सकता है? अचानक दरवाजे पर बजी घंटी ने मानसी को भी हैरानी में डाल दिया।
पर मानसी भी ऐसे डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। अरे आ रही हूँ। और वो दरवाजे की ओर चल पड़ी, जिसके बाद उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका सारा डर जैसे एक ही झटके में खत्म हो गया हो। ओह, तो तुम हो? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या हुआ? मैं यहाँ तुमसे ही पूछ रही हूँ। सॉरी, मैं गलत एड्रेस पर आ गया, मुझे नहीं पता था। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम जितने सीधे साधे दिखते हो उतने हो नहीं? क्या करने आए थे यहाँ? See, this is enough. मैंने कहा। और जैसे ही सक्षम ने मानसी की आंखों में देखा तो उसके मुंह के शब्द जैसे अटक से गए। दोनों की नजरें मिलते ही जैसे वक्त थम सा गया। इधर मानसी के होंठों पर एक स्माइल थी और उसकी नजरें जैसे सक्षम से कुछ कहना चाह रही थी। और फिर मानसी ने उसे अंदर बुलाया। अंदर आ जाओ, बाहर ठंड बढ़ रही है। सक्षम बिना कुछ कहे दरवाजे से भीतर आ चुका था। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। क्या लोगे, चाय या कॉफी? एज यू विश। सक्षम अभी भी मानसी के गले में पड़े उस ब्लू डायमंड की ओर ही देख रहा था और जब तक वो डायमंड उसकी नजरों के सामने रहा उसे जैसे होश ही ना रहा हो। मानसी किचन में जाने को मोड़ी तो सक्षम भी उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे जैसे ठंड बढ़ी, सुनहरी रोशनी में नहाया मानसी का ड्राइंग रूम और भी खूबसूरत लगने लगा। माहौल में खुली वो कॉफी की खुशबू सक्षम को जैसे मदहोश किए दे रही थी, जिसके बाद जल्द ही सक्षम और मानसी साथ बैठे थे। Are you comfortable? Yes. So, how's the coffee? Very nice. बहुत बहुत खूबसूरत। Thanks. I forgot the cookies. Let me get it for you. Oh shit. What happened? मेरा घुटना। Wait. मैं अभी बाम लगा देता हूँ। Where is it? वो वहां उस ड्रॉर में। Okay. Let me see. कहाँ है इंजरी? और धीरे धीरे शर्माती हुई मानसी भी घुटने से ऊपर कपड़ा सरकाने लगी। सक्षम ने उंगली पर थोड़ी सी बाम ली और सक्षम, बहुत दर्द हो रहा है। और सक्षम धीरे धीरे मानसी के घुटने की मसाज करने लगा। चोट ऐसी थी कि दर्द से मानसी का बुरा हाल था। सक्षम भी बड़े सलीके से उसके घुटनों की मसाज कर रहा था और जैसे ही फिर से दोनों की नजरें मिली तो मानसी ने अनजाने में ही अपने होंठ काट लिए। ठंडी हवा अब तूफान में बदल चुकी थी। ड्राइंग रूम के पर्दे भी खिंच चुके थे और सक्षम और मानसी एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों एक दूसरे के करीब और करीब आने लगे थे। ड्राइंग रूम के भीतर सांसों का तूफान सा उठ चुका था। सक्षम, प्लीज मेरे और करीब मत आओ। I don't know मुझे क्या हो रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। Stop, 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 please, stop. हेलो डैड। हेलो सक्षम, कैसे हो? और ये क्या? अच्छा, समझ गया। प्लानिंग कर रहे हो? गुड। या वो you're right डैड। अच्छा सुनो, तुम वो मिस्टर सक्सेना से मिले या नहीं? कौन मिस्टर सक्सेना? अरे तुम्हारे नए प्रिंसिपल बेटा। ओह यस। आई नो तुम नहीं मिले होगे। तो सुनो, अब जिम से फ्री होकर सीधा उनके पास चले जाओ। डैड। बेटा, मैं उनको कमिट कर चुका हूँ।
ठीक है। फोन कट करते ही सक्षम उठा और सीधा बाहर की ओर निकल पड़ा। मानसी उसे हैरानी से देख रही थी कि उसने जाते हुए एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। पर अभी सक्षम दरवाजा पार करने को ही था कि मानसी बोल पड़ी। सक्षम, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आई मीन, तुम ऐसे अचानक। सक्षम ने जिस तरह पलटकर मानसी की ओर देखा था, उससे मानसी बोलते बोलते थम गई, क्योंकि इस समय सक्षम के चेहरे पर वही भाव थे जो अब तक मानसी ने देखे थे। सक्षम ने बिना कुछ कहे मानसी को समझा दिया था कि इस समय उसकी मानसिक हालत क्या है। तभी मानसी के पीछे रखे बुके पर सक्षम की नजर पड़ी और वो उस बुके को उठाकर वहां से निकल पड़ा। सक्षम को न चाहते हुए भी प्रिंसिपल से मिलने जाना पड़ रहा था और इस बात से चिढ़े हुए उसके कदम प्रिंसिपल के बंगलों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि इधर प्रिंसिपल मिस्टर सक्सेना जिस रूम में बैठे थे वहां चारों तरफ मानसी के फोटोग्राफ्स बिखरे हुए थे। मानसी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं तुम्हारे पास। तूफान अपने जोर पर था और सक्षम प्रिंसिपल के बंगलों के बाहर खड़े गार्ड से बहस कर रहा था। पर जब वो गार्ड बहुत बहस के बाद भी नहीं माना तो गुस्से में लाल आंखें लिए सक्षम कभी उस बुके को देख रहा था तो कभी उस गार्ड को। What the hell? मैंने डैड से पहले ही कहा था, बट नहीं, उनके लिए उनके फ्रेंड को ग्रीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करना मुझे किसी को ग्रीट वीट। अगली सुबह जब रोशनी ने पांव पसारे तो मिस्टर सक्सेना अपने बंगलों से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई जाना पहचाना एहसास उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। एक पल इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उनकी नजर बुके पर पड़ी जो अभी भी वहीं पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने उसमें से एक फूल निकाला और जैसे ही उसे स्मेल किया उन्हें हंसी आ गई। इधर मानसी अपनी गाड़ी पार्क करके उससे बाहर निकली और एक बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां चढ़ने के बाद कांच का एक बड़ा सा दरवाजा खोलकर डॉक्टर मार्था के क्लिनिक में पहुंच गई और फिर थोड़े से इंतजार के बाद वो डॉक्टर मार्था के सामने बैठी थी। सो हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। अब बताओ क्या हुआ है? तुम फोन पर काफी परेशान लग रही थी। डॉक्टर, जैसा मैंने बताया वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करता है कभी कभी। नाइदर ही डजंट टॉक मच नॉर ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपरली। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, किसी को कुछ ना बताना, ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अजीब हैं। आई थिंक ये OCD का केस है। यू मीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? राइट। बट डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट? डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। बट हाँ, मैं 100% तो नहीं, but I assure you that he will be fine. We treat such patients with therapies, medications and sometimes both. Oh, okay. But उसके लिए तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा मानसी। I know. All right. I will talk to him and try to convince him. Sure. Thank you, doctor. I need to leave now. अब मानसी समझ चुकी थी कि सक्षम नॉर्मल इंसान नहीं है और शायद ये उसका प्यार ही था जो उसे डॉक्टर के पास खींच लाया था। इसके कुछ देर बाद मानसी वापस कॉलेज की अपनी क्लास में थी। So today we'll start with characteristics of organizational market. So in this context, fewer buyers, larger buyers, geographical concentration, fluctuating demand and professional purchasing. मानसी अपनी क्लास में तो थी, पर उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसका मन अभी भी सक्षम में डूबा हुआ है। और जब स्टूडेंट्स ने उसकी नजरें बार बार सक्षम की ओर जाते देखी तो क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई।
ये सब सक्षम भी नोटिस कर रहा था, पर हमेशा की तरह वो बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन तभी पीछे की बेंच से उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे मैम, थोड़ा हमें भी ले लेने दो ज्ञान, ये सब कुछ उसी को देना है। उस लड़के का इतना कहना था कि सक्षम की आंखों में जैसे खून उतर आया। वो अपनी सीट से उठा और बेंचेस के ऊपर चलता हुआ पीछे जा पहुंचा और फिर पागलों की तरह उस लड़के पर टूट पड़ा। सक्षम, सक्षम, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सक्षम, ये तूने अच्छा नहीं किया। सक्षम, छोड़ो उसे। मैं देख लूंगा तुझे। जब तक मानसी पिछली बेंच तक पहुंचती, वहां आसपास के क्लास के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स की भीड़ जुट चुकी थी। सबने जैसे तैसे करके सक्षम को उस लड़के से अलग किया और उसे प्रिंसिपल ऑफिस में चलने को कहा। What's going on here? You both come to the principal office. पर सक्षम उनके इंस्ट्रक्शंस को अनसुना करके क्लास से बाहर जाने लगा। सुना नहीं तुमने? I said principal office चलो। सक्षम, सक्षम। पर सक्षम पर तो जैसे किसी की बात का असर ही नहीं हुआ और वो सीधा कॉलेज से बाहर निकल गया। जिसके बाद अगले दिन संडे था और दोपहर की हल्की हल्की धूप में सक्षम और मानसी एक बार फिर से उसी झरने के पास बैठे थे। सक्षम, मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर ही नहीं हूँ, वेल विशर भी हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे कल के इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करनी। सक्षम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू नो तुमने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है? मुझे नहीं जानना। पर मुझे बताना है। तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि ये सब करने के बाद वहां से बिना प्रिंसिपल सर से मिले चले आए। So what? So what? क्या सक्षम? तो मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सक्षम, सक्षम, लुक एट मी। सक्षम, कैन यू डू मी अ फेवर? और जवाब में जैसे ही सक्षम की नजरें मानसी से टकराईं, उसका मन अपने आप शांत होता चला गया। लेकिन जैसे ही सक्षम को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी नजरें मानसी से हटा ली। ओके, टेल मी। यू नो सक्षम, तुम सबसे अलग हो। कभी कभी लोग तुम्हें वियर्ड भी समझते होंगे, पर आई नो कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो। पर शायद तुम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी बाकी लोगों जैसा बिहेव करो। मैं जैसा भी हूँ, आई एम परफेक्ट। या ऑफ कोर्स, बट फिर भी तुम एक बार मेरे साथ चल के तो देखो। मुझे नहीं जाना। अरे ये क्या बात हुई? मैं कहूंगी फिर भी नहीं चलोगे? मैं कम इन मैम। सर, आप? सक्षम मल्होत्रा। यस। तुम्हारे डैड ने बताया था मुझे कि सक्षम आपसे मिलने जरूर आएगा। बट एनीवेज, हमें मिलना तो था ही, पर ऐसे यहां मिलेंगे मैंने नहीं सोचा था। लोगों से मिलना मेरे डैड को पसंद है, मुझे नहीं। ओह नॉटी बॉय, लगता है डैड ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है तुम्हें। एंड मिस मानसी, आप तो प्रोफेसर हैं, समझदार हैं, फिर भी आप। सर, वो मैं बस ऐसे ही, वो क्या है, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो रियली? यस। फिर तो आप हमें भी जानती होंगी। मतलब अभी समझाता हूँ। सर, ये क्या? सब पता चल जाएगा मिस मानसी। कम ऑन, लेट्स गो मानसी। ये अब क्या कर रहे हैं? सक्षम, ये चल। मानसी मदद के लिए चीखती रही, पर सक्षम जैसे अपनी जगह जम सा गया था। वो बस चुपचाप उसी जगह खड़ा प्रिंसिपल को अपने सामने से उसे ले जाता हुआ देखता रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सक्षम, चल।